नमस्कार, आप देख रहे हो एपी टुडे न्यूज 24। आए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। यमुना प्रतिमा पर विवाद। विकास नगर स्थित हरिपुर घाट के पास ब्रिटिश कालीन पुल के पिलर पर स्थापित की जा रही मां यमुना की प्रतिमा को लेकर विवाद गहरा गया है। भाजपा नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल के विरोध के बाद लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति ने फिलहाल प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। साथ ही समिति ने रामशरण नोटियाल को 15 दिन के भीतर प्रस्तावित श्याम सेतु की स्वीकृति जनता के सामने रखने की चुनौती भी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट हरिपुर घाट के तहत ब्रिटिश कालीन पुल के पिलर पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापित की जानी है। लगभग 22 लाख रुपए की लागत से तैयार यह प्रतिमा गुजरात से हरिपुर घाट पहुंच चुकी है और स्थापना की तैयारी भी लगभग पूरी कर ली गई है। हालांकि 25 जुलाई को भाजपा नेता एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नोटियाल ने प्रतिमा स्थापना पर आपत्ति जताई। उनका कहना है कि ऐतिहासिक पुल के पिलर पर बिना आवश्यक अनुमति के प्रतिमा स्थापित की जा रही है, जबकि इसी स्थान पर भविष्य में श्याम सेतु का निर्माण प्रस्तावित है। रामशरण नोटियाल के आरोपों के बाद लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति ने पत्रकार वार्ता कर अपना पक्ष रखा। समिति का कहना है कि मां यमुना की प्रतिमा स्थापना से प्रस्तावित श्याम सेतु के निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। समिति ने यह भी दावा किया कि अब तक श्याम सेतु की कोई आधिकारिक स्वीकृति या निर्माण योजना सार्वजनिक नहीं की गई है। विवाद को बढ़ता देख लोक पंचायत ने फिलहाल प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। समिति ने रामशरण नोटियाल को 15 दिन के भीतर श्याम सेतु की स्वीकृति से जुड़े दस्तावेज सामने प्रस्तुत करने की चुनौती भी दी है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में आगे बढ़ता है। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। इस बात की महत्ता हुई कि पुल बनना जरूरी है, तो मूर्ति तो 20 फीट की जगह चाहिए, तो कहीं भी इतना बड़ा नदी का किनारा पड़ा है, कोई तो पुल के ही ऊपर रखनी है क्या उसको? ये लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं तो अभी तक मेरे समझ से बाहर है। तो इसलिए तब तक के लिए ये बात यहीं से समाप्त कर रहे हैं हम लोग, और जब बुलाया जाएगा बैठक के लिए बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे से चर्चा करेंगे। यहाँ पर यमुना जी की मूर्ति को स्थापित कर रही थी बिना परमिशन के, तो बात को सुनने के बाद जो लोक पंचायत संस्था है उनके अध्यक्ष से अभी मेरी बात हुई है, और मैंने उनसे कहा कि आपके पास अगर कोई भी अनुमति या कोई भी चीज वैध चीज जो भी है, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाइए एक बार, दोनों पक्षों के आपस में वार्ता करके, और उसके बाद ही कोई डिसीजन जो भी होगा वो होगा। और तब तक के लिए आप निर्माण कार्य को क्या करते हैं, रोक दें। तो उन्होंने भी इस बात पे सहमति जताई है कि तब तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा। और जैसे ही लोक पंचायत सदस्य जो भी प्रतिनिधिगण आते हैं, तो नोटियाल जी के साथ और उनकी आपस में बातचीत करा करके जो भी आगे होगा, जैसा भी निर्णय होगा उसमें आगे की कार्रवाई होगी। और इसमें नोटियाल जी भी इसमें सहमत है। इसमें उन्होंने बताया कि कोई आपत्ति नहीं है, वो वार्ता करने तैयार है। तो जैसे ही दोनों पक्ष आकर के बैठते हैं, तो दोनों पक्षों के आपस में बातचीत के बाद जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार ही कार्रवाइयाँ होगी। मैं पूर्व में वन विभाग की आपत्ति जता चुका है कि हमारी भूमि है, ऐसे में एनओसी के लिए बिना इस तरीके का काम होना क्या किस तरीके से मानते हैं? नहीं, कोई भी काम एनओसी के बिना होना नहीं चाहिए, लेकिन अभी दूसरे पक्ष ने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह या अपनी कोई भी चीज हमें पुटअप नहीं करी है। अभी सिर्फ मेरी टेलीफोन के लिए उनसे बातचीत हुई है। वो जैसे भी आएंगे अपने पक्ष में, अगर कोई अनुमति या कोई वैध अनुमति कोई भी चीजें अगर वो दिखाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्ट के हैं उच्च अधिकारी को प्रेषित कर सकते हैं।